के सामने मैंने ये वीडियो बनाई थी और आपके सामने ही मैंने सीड लगाए थे। और आज देखिए इन सीड का मतलब अदरक में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और आपको अदरक लिखना पड़ता है। ये देखिए, ये मैंने बोरियों में अदरक लिखा हुआ था। ये मेरी 3 महीने की रिपोर्ट है। ये मेरे 3 महीने की अदरक है। अपनी आंखों से देख लीजिए 3 महीने का रिजल्ट। इतना होता है 3 महीने का। ये 2 महीने का है, ये 2 महीने का है, वो 6 महीने का है। देख लीजिए कैसे आपके, ये देखिए अदरक बोने का क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, पूरी आज मेरी वीडियो में आप देखेंगे। कैसे अदरक लगाने का तरीका होता है, कितने महीने में अदरक निकलती है और क्या सावधानी हम लोग को अदरक में रखनी चाहिए। साल भर का प्रोसेस मुश्किल से हमारा ये 9 महीने का प्रोसेस होता है। 10वें महीने में हम लोग को पूरी अदरक मिल जाती है। पूरी बोरियां मेरे पास रखी हुई है अदरक की। ये देखिए अदरक कितने शानदार पीस है। और ये देखिए मेरा ये 2 महीने का पूरा प्रोसेस है। पूरा 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने, 6 महीने तक के पूरे प्रोसेस रखे हुए हैं। तो किस तरह से यहाँ पर हमने अदरक आपको लगा के दिखाई है, कैसे अदरक ये अंकुरित हो गए हैं और कैसे ये सीड निकलते हैं अदरक के। आखिर हम लोग को अदरक ऐसी क्या हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। घर की जो ऑर्गेनिक अदरक खाना चाहता है तो वो मेरे पास आ जाइए, क्योंकि घर की शुद्ध ऑर्गेनिक बिल्कुल कोई भी केमिकल चीज मेरे पास आपको नहीं मिलेगी। ना ही कोई बाजार का सामान मिलेगा, यहाँ तक कि ना कोई खाद आपको बाजार की मिलेगी या ना आपको कोई पॉट बाजार का मिलेगा, ना ही आपको कोई सीड बाजार के मिलेंगे। सीड भी फ्री के हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। पूरे प्रोसेस देख लीजिए मेरे, कितनी अच्छी मैंने यहाँ पे अदरक लगाई थी और ये इतनी अच्छी अदरक मेरी हो गई है। काफी अच्छा है, 100% सक्सेसफुल हो जाती है। कई लोग के कमेंट आए थे कि हमने अदरक लगाई, हमारी अदरक सक्सेसफुल नहीं हुई। तो ये बात सही बात है। अदरक बहुत मुश्किल से निकलती है, निकलती आसानी से है अगर आपने प्रोसेस बिल्कुल सही रखा, आपने तरीके बिल्कुल सही रखे। जो अदरक का सीड मैं आपको बताऊंगी वो आपने लिए तो आपकी 100% अदरक निकलेगी। और सावधानी क्या बरतनी है वो भी मैं बताऊंगी। कौन से मंथ में अदरक लगाई जाती है वो भी आप ध्यान रखिए। भाई ये हमारा जुलाई का मंथ चल रहा है। हमने आपको बताया था मई बहुत तेज गर्मी पड़ती है हमारी, मई से स्टार्ट हो जाता है। मई, जून, जुलाई ये 3 महीने हमारे पीक सीजन होते हैं अदरक के। मतलब गर्मी अदरक भी गर्म होती है, तो हम लोग को अदरक को गर्म में ही लगाया जाता है। जब गर्मी स्टार्ट होती है तभी अदरक हमारी सक्सेसफुल होती है। इससे पहले आप मौसम कम से कम 40 डिग्री हमारा होता है टेम्परेचर। 40 डिग्री से हमारी स्टार्ट हो जाती है अदरक लगाना। जब काफी अच्छी गर्मी पड़ जाती है तभी अदरक सक्सेसफुल होती है। बरसात का महीना हमारा जुलाई का मंथ चलता है। इस समय हमारे बरसात गर्मी मौसम चलता रहता है, बदलता रहता है। और इस समय मौसम सबसे 100% वन होता है। तो हमको मट्टी बनाने के तरीके सबसे पहले देखने हैं और उसके बाद अदरक कौन सी क्वालिटी की लेनी है वो देखना है। सबसे पहले देखिए मैंने अदरक कैसी ली है। सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपके पास अपनी घर की अदरक नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप बाजार की अदरक लेंगे तो बाजार की ले लीजिए। मतलब घर की अदरक का मतलब ये होता है कि हमने सीड नहीं खरीदी। मतलब घर में अगर हमारे घर में अदरक रखी है हमने वही ले ली, या हमने जो अपनी ये हमारी सीड निकलते रहते हैं, जैसे ये प्रोसेस मैंने लगाया, ये लगाया 6 महीने का हो गया। 6 महीने के बाद ये अभी 3 महीने और लेगा, उसके बाद अदरक निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये अदरक आपने फ्रिज में अपनी स्टोर रखी है, ये मेरी अदरक अपनी फ्रिज में स्टोर रहती है, तो मेरी जैसे सीड के लिए मैं एक अलग जगह बनाती हूँ, उसमें अपना अदरक बिल्कुल नैपकिन पेपर में रख के इसको फ्रिज में रखे रहती हूँ। तो मेरी अदरक स्टोर, कई लोगों के कमेंट आए थे अदरक कैसे स्टोर करते हैं। ऐसे तो अदरक जब ढेर सारी निकलती है तो बांटने में जो खुशी होती है वो उतनी खुशी किसी चीज में नहीं होती। तो सारी अदरक तो बांट ही देते हैं, लेकिन कुछ सीड हम लोग अपने लिए संभाल के रख लेते हैं। तो ये सीड मैंने अपने संभाल के रखे थे। ये सीड हमने संभाल के रखे और संभाल के रखने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इसमें कैसी अदरक हमको अपने बोने के लिए लेनी है। तो यहाँ देखिए अदरक आइस वाली होनी चाहिए, सबसे बड़ी पॉइंट हमारा। जब भी अदरक कोई भी आप लीजिए, बाजार से अगर आप ले रहे हैं, मात्र 10 रुपए की अदरक मिलती है। सिर्फ 10 रुपए की अदरक और 10 किलो अदरक आपको मिल जाएगी। मेरे घर में तो आप देख रहे हो इतना बड़ा कंटेनर, देख रहे हैं फ्री का तसला और गजब का जुगाड़। अब जब तक इसमें अदरक निकलेगी आप खुद सोच सकते हैं कि मेरे पास 10 किलो अदरक निकलेगी कि नहीं निकलेगी। क्या झूठ है ये वीडियो। इतना बड़ा तसला कितनी अदरक निकलेगी, इतनी बड़ी बोरी कितनी अदरक निकलेगी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं जो बोलती हूँ 10 रुपए की अदरक 10 किलो मिलेगी तो बिल्कुल 100% मिलेगी, क्योंकि सब कुछ आपके सामने ही दिखाती हूँ। यहाँ मैंने आपको अदरक वही वाली लेनी है। अगर आपकी अदरक में पॉइंट नहीं है तो ये आपका प्रोसेस फेल हो जाएगा। यहाँ देखिए अदरक का पॉइंट लगा है, यहाँ पे भी अदरक की आंख लगी है, यहाँ आंख लगी है, यहाँ से देखिए नीचे से यहाँ आंख निकल रही है। तो जितने ये आंख वाले पॉइंट होते हैं यही आपको अदरक लेनी है। कोई आपको अदरक तोड़नी ही नहीं है। तोड़ने के भी बाद भी अदरक लगाई जाती है, लेकिन तोड़ के जैसे आप लगाएंगे तो इसके आप 2 टुकड़े कर लेंगे, तो आप 2 टुकड़े कर लेंगे तो आपके 10 पीस बन जाएंगे, मतलब कि 10 अदरक निकलेंगी। जहां जहां आपकी पॉइंट लगे हैं वहां वहां से आपकी आंखें निकलेंगी, वहीं से ये अंकुरित जो पैदा होते हैं। एक अंकुरित हुआ, 2 अंकुरित, 3, 4, जैसे मैंने ये अदरक आपकी ऐसे लगा दी,
ये अदरक मैंने यहाँ पे रख दी। तो ये अदरक जितने यहाँ पे आंखें निकली है, एक अंकुरित यहाँ से निकलेगा, एक अंकुरित यहाँ से निकलेगा, एक अंकुरित यहाँ से, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से। तो ये हमारी एक सिर्फ अदरक होगी इसी पीस में, और इसी में हमारे 8-10 पौधे निकल जाएंगे। तो हमें अदरक इसलिए तोड़नी नहीं है। आप तोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरक तोड़ के भी लगाई जाती है, लेकिन तोड़ने में आपको फिर फंगीसाइड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अदरक जब हम तोड़ते हैं तो अक्सर अदरक में फंगस लग जाती है। तो अगर आप पूरी अदरक लेंगे तो बहुत 100% बहुत सक्सेसफुल होती है, और आधी लेंगे तो भी सक्सेसफुल होगी। लेकिन तरीके आपको हमारे देखने होंगे कि अगर आपने तोड़ के पीस लगाया है तो आपको क्या उसमें प्रोसेस करना है। आपको एक फंगीसाइड लगाना पड़ेगा, हल्दी लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगा लीजिए, अगर टुकड़े करेंगे तो एलोवेरा जेल लगा लीजिए, राख लगा लीजिए या नीम खली लगा लीजिए। ये 3 चीज कि मुझे 3 महीने तक कोई इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 महीने क्या, अब ये मैंने जो आपके आंखों के सामने लगाया था, पूरा तसला मेरा भरा था, अब ये बिल्कुल पिचक गया है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं सिर्फ कबाड़ के जुगाड़ में ही अपनी हर चीज लगाती हूँ, और रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है, हरियाली आपकी आंखों के सामने है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का रिजल्ट आपकी आंखों के सामने रहता है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया है थर्माकोल का, बिल्कुल कबाड़ का जुगाड़ लिया है। ये हमें बहुत अच्छे से, बिल्कुल हमने कहीं से खरीदा नहीं है, और ना हम कभी पैसा खर्च करना चाहते हैं। हमें तो जो चीज फ्री की मिल जाती है हम वहीं पर दौड़ के चले जाते हैं फ्री का सामान बटोरने। जो भी फ्री का मिल गया भाई, लोगों ने दवाई वाई आई और लोगों ने कूड़े में इसको फेंक दिया, लोगों के लिए बेकार था, मेरे लिए बहुत काम का था, मैंने उठा लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कबाड़ का जुगाड़ बनाने की। हमने यहाँ पे ऐसी क्या मिट्टी बनानी है जिससे हमारी अदरक 100% सक्सेसफुल होगी। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये हमने लिया है 20% इसका रेत का हिस्सा। आप कभी भी जब अदरक लगाते हो हमेशा रेत का हिस्सा आपको लेना है। अगर आपके पास मोरंग बजरी है वो भी 20% लीजिए, रेत है आपके पास तो वो भी 20% लीजिए। तो यहाँ मेरा 10 इंची, समझ लीजिए 20 इंची गमला होगा कम से कम ये, क्योंकि ये थर्माकोल का बॉक्स है, काफी जगह स्पेस होती है इसमें। तो मैं आपको ऐसा प्रोसेस दिखा रही हूँ कि आपको दोबारा अदरक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक बार आप बो दोगे तो दोबारा सीड आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम शुरू से ही इतने बड़े बॉक्स में लगा रहे हैं कि हम दोबारा इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, जिससे कि एक बार मजबूती आ जाएगी तो दोबारा मजबूती की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो छोटे गमले में लगाते हैं, उसके बाद फिर रिपोर्ट करते हैं। तो आज हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम इतने बड़े डायरेक्ट इतने बड़े बॉक्स में लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ 20% हमने ये, और हमने यहाँ 20% राख ली है, क्योंकि जुलाई का मंथ चल रहा है, और ये 2 चीजें अगर हमने अदरक में नहीं डाली तो हमारा अदरक का प्रोसेस फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि रेत हमारा पानी बिल्कुल सोखने की शक्ति रखता है, और ये हमारा एंटी फंगल होता है। अदरक में फंगस बहुत लगती है, जुलाई का मंथ चल रहा है, पानी का बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें फंगस लगने के बहुत चांस होते हैं। तो हमको 20% पूरी राख लेनी है, इस बात का ध्यान रखिए। 20% हमने राख ले ली है। अब ये सब चीजें हमको मिक्स करनी है। काहे मिक्स? चले हमने यहाँ कचरे का इस्तेमाल किया है। कचरे का मतलब ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपना किचन कचरा भी लिया है और अपने पीपल की पत्तियों का यूज किया है। तो सबसे पहले बास्केट में हम यहाँ पे, थर्माकोल में मेरे वैसे भी स्पेस है तो मुझे इसमें छेद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरा सा इसमें छेद करने की जरूरत पड़े तो आप इसमें हल्के से छोटे से 1-2 छेद कर दीजिएगा। बाकी थर्माकोल में जरूरत नहीं पड़ती छेद करने की, क्योंकि इसमें अपने आप ही रिजल्ट बहुत शानदार रहता है। तो यहाँ देखिए मैंने पीपल के पत्ते से सबसे पहले बकेट भरना है, मतलब इसका बॉक्स भरना है, जिससे कि हमारा रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। नीचे की नींव हम सबसे ज्यादा मजबूत डालते हैं, सबसे ज्यादा नीचे की मजबूत डालते हैं, क्योंकि नीचे से ही जब हमारी खाद बनके ये तैयार होती है तो सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा जड़ें नीचे ही पहुंचती हैं। तो जड़ों को जब प्रोटीन पूरा A to Z प्रोटीन मिलता है तो जड़ें हमारी मजबूत बनती हैं, उससे ही हमारा रिजल्ट बहुत शानदार होता है। अब यहाँ देखिए मैंने पत्ती का यूज कर लिया। उसके बाद हम लोग का सबसे बड़ी सावधानी क्या होती है बरसात के टाइम, कि आपको किचन कचरा लेना है। अगर जो लोग लेना चाहते हैं तो किचन कचरा कैसा लेना है ये देखिए। नंबर 1 क्वालिटी बिल्कुल सूखी हुई लेमन के छिलके देख लीजिए, प्याज के छिलका देखिए, लहसुन के छिलके, लौकी के छिलके, खीरे के लीचे और पूरे सूखे हुए खरबूजे के छिलके, सब कुछ मेरे पास मिलेंगे, लेकिन आपको पूरे सूखे मिलेंगे। अगर आपने गीला कचरा लिया तो भी आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। गीला कचरा बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ सूखा कचरा हम लोग लेंगे। ये देखिए पूरा आलू के छिलके, प्याज के छिलके, केले के, भुट्टे के, मैंने यहाँ पर ढेर सारे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ मैंने यहाँ पे लिया है। अपने आंखों से रिजल्ट देख लीजिए। सब कुछ मैंने यहाँ पे आयरन का भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया है, एसिटिक का भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमारी मिट्टी और हमारे अदरक की नींव बहुत मजबूत बनेगी, क्योंकि हमने शुरुआत में ही इसकी मजबूती दे दी है। तो ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं आपके सामने, इस प्रोसेस के बाद हमको ये समझ लीजिए रिजल्ट हमारा कब तक
समझ लीजिए हमको 3 महीने, कम से कम 3 महीने हमको इसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा ये भी रिजल्ट अपनी आंखों से देख लीजिए, अपने आप समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, क्योंकि हमने इतनी मजबूती डाल दी है तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमने अब राख मिला ली है, पूरी 20% हमने राख डाली है इसमें, क्योंकि राख का प्रोसेस सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा राख होता है, क्योंकि फंगस जिससे हमारे ना लग पाए। राख में भी हमारी पूरी कैल्शियम होती है, प्रोटीन होती है, इसमें आयरन होता है, सब कुछ, क्योंकि हमारी समझ लीजिए राख जो होती है, लकड़ी की राख, लकड़ी की राख हमारी समझ लीजिए करोड़ गुना हमारे इस समय पूरे पौधों के लिए समझ लीजिए वरदान होती है, पूरी वरदान। क्योंकि हम लोग का राख इस समय सबसे ज्यादा, इस मंथ में सबसे ज्यादा हम लोग गार्डनिंग में राख का इस्तेमाल करते हैं। राख में हमारा इतनी करोड़ गुनी शक्ति होती है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। सारी हमारे इसमें गार्डनिंग में सबसे ज्यादा शक्ति इस समय हमारे राख में होती है, क्योंकि उसमें इतने कुछ हमारे होते हैं, कीटनाशक मारने की दवा होती है सबसे बड़ी राख। अब ये देखिए मैंने इस तरह से पूरी ये मिट्टी मिला दी है। अब इसके बाद हम इसमें पूरी कंपोस्ट मिलाएंगे। कौन सी कंपोस्ट मिलाएंगे? जो हमने लीफ कंपोस्ट बनाई है, लीफ कंपोस्ट बनाएंगे। बिल्कुल इतनी बढ़िया हमने शानदार लीफ कंपोस्ट बना रखी है। ये देखिए, ये हमारी ताजी नीम कंपोस्ट बनी हुई है। तो हमें कभी भी बाजार की, मैंने आपसे बोला ना, मैं आप अपनी आंखों के सामने पूरी लाइव देखिए मेरा रिजल्ट। कभी भी आपको रिजल्ट मेरा ऐसा दिखेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम आज तक हमने बाहर का कोई चीज कैसे इस्तेमाल नहीं किया, और रिजल्ट हमारा इतना शानदार आता है। आप अपनी आंखों से देख लीजिए, बिल्कुल रिजल्ट शानदार आता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा रिजल्ट फेल रहा। हमेशा आपके सामने लगाती हूँ। अब ये आज आपके सामने लगा रही हूँ, उसके बाद 2 महीने फिर आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि देखिए मेरा अदरक कैसा सक्सेसफुल हुआ। अब देखिए हमने यहाँ पे पूरा अपना बढ़िया सा सब मिला दिया। इसके बाद क्या हम ये तीनों अदरक लगा सकते हैं? ये देखिए, 1 अदरक लगाई, 2 अदरक लगा दी, अब ये 3 अदरक। क्या ये रिजल्ट हमारा अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि अदरक हमारी तीनों बहुत अच्छी है, लेकिन ये अदरक हमारी निकलेगी जरूर, लेकिन ये इतना हमारा पास हो जाएगा कि हमारा अदरक निकलने की जगह नहीं होगी। तो हमको क्या करना है, इसमें सिर्फ 2 अदरक डालनी है। सिर्फ 2 अदरक आप डालोगे, सिर्फ 2 अदरक डालने से ही आपके ये 10 किलो, सिर्फ 2 किलो 2 अदरक से आपकी ये 10 किलो से ज्यादा ही अदरक निकलेगी। रिजल्ट अपनी आंखों से देख लीजिए, ये हमारा रिजल्ट होता है 100%। सिर्फ अदरक को ना आपको तोड़ना है, कुछ नहीं करना, आपने पूरा फंगल का इंतजाम कर रखा है, एंटी फंगल का, क्योंकि राख हमने बहुत अच्छे से मिलाई है, पूरी 20% अदरक मिलाई है, पूरी 20% राख मिला दी है। अब ये हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, अब ये रिजल्ट हमारा शानदार रहा। अब इसमें हमें क्या करना है, चाहे तो आप अपनी मट्टी लगा सकते हो, जैसा आपका मर्जी। मेरे पास तो सिर्फ लीफ कंपोस्ट का खजाना होता है, पूरे घर में लीफ कंपोस्ट ही बनती रहती है। तो ये अपनी लीफ कंपोस्ट मैंने यहाँ मिला दी, लीफ कंपोस्ट मिला दी बस एक, क्योंकि हमारी इसमें वैसे ही इतना सारा हमने इसमें भरा हुआ है सामान, तो हमें इसमें जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी जरूर डालने की। ये हमने अपने ऊपर से ही अपने घर की बनी नीम खली इसमें मैंने पहले से मिला रखी है, और ये अपनी पत्तियों की खाद मेरी बनी हुई है। तो मैंने हल्की सी मिट्टी अपने आप ही इसमें, जो हम लोग बनाते हैं तो मिट्टी मिली ही रहती है। मैंने अलग से मिट्टी का कोई कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास खुद ही अपने घर की इतनी चीजें बनी रहती हैं कि मुझे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती मिलाने की। अब आपको क्या करना है, ये आप प्रोसेस आपने किया पूरा। अब इसको आपने हल्की सी नमी, हमेशा अदरक में क्या होता है, पानी भर के नहीं डालना है कि आपने ये लोटा लिया और पूरा भर के डाल दिया। इसमें आप ध्यान रखिएगा, 3-4 चीजें अगर आप ध्यान रख लो, आपकी अदरक ये 100% रिजल्ट आया है, ये 100% रिजल्ट आया है, ये 100% रिजल्ट आया है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको अभी इसको कम से कम 2 महीने वहां पे देखिए मेरे ऐसी जगह बना रखी है, सिर्फ सूरज की पहली किरण जो आती है 1-2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए यहाँ पे मेरी सूरज की किरणें आती हैं। तो ये तसला जो मैं रखती हूँ, जो मैं ये हल्दी आपके सामने लगाई हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ रखती हूँ, सिर्फ पूरे 2 घंटे की मेरे यहाँ सूरज की रोशनी आती है, उसके पूरे दिन शेड रहता है। तो ये मैं हमेशा अपनी जब अदरक लगाती हूँ तो मैं इसको ऐसी जगह हमको रखना है जहाँ पे सिर्फ 2 घंटे की हमारी सुबह की सिर्फ किरणें आती हैं। तो बस उतनी ही धूप चाहिए पूरे टाइम, ऑल ओवर, मतलब साल भर का प्रोसेस हमारा यही रहेगा। आपको पूरा 2 घंटे की धूप देनी है। अब जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो आप 2 घंटे से 4 घंटे बढ़ाइएगा। कब? जब हमारा आएगा नवंबर का महीना जब आएगा तब आपको पूरी इसमें 4-5 घंटे की धूप देनी है, क्योंकि उस समय मौसम डाउन हो जाता है, क्योंकि ये हमारी अदरक गर्मी ही बर्दाश्त करती है, ठंडक में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको इसको धूप देनी पड़ेगी पूरे टाइम की नवंबर में। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। अब हमने ये लगा दिया, फिर आपको जब जब आपको लगे हमारी अदरक मट्टी हमारी हल्की से सूख रही है तो आप इसको पानी का छिड़काव कीजिएगा। कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। जब आपके 4 मंथ हो जाएंगे उसके बाद आपको एक बर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद का आप डालने का इस्तेमाल करोगे। जब पूरे 4 महीने हो जाएंगे, क्योंकि 4 महीने का इंतजाम हम कर चुके हैं,
4 महीने तक हमारा ये रिजल्ट आएगा। 4 महीने जो हमारा ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, ये अपनी आंखों से देख लीजिए। जब ये 4 महीने का हमारा रिजल्ट आ गया है, तो हमने इसमें देखिए, अब इसमें हमने ये सड़ी हुई गोबर की खाद डाली है। जब ये हमारा 4 महीने का रिजल्ट हो गया, ये देखिए बिल्कुल इस तरह की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। बिल्कुल ये देखिए, ये हमने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि 4 महीने तक हमारी बोरी ऐसी चल गई है। इसके बाद हमने ये पूरा गोबर का, सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। इसके बाद देख लीजिए, मट्टी आप अपनी आंखों से देखिए पूरी ड्राई है। इसके बाद आपको बस उतना पानी डालना है जितनी आपको जरूरत है। कभी भी पानी भर के आपको नहीं डालना है। भर के डालोगे तो आपका अदरक धीमे धीमे सड़ने लगेगा। अब ये गर्मी बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ गई, इसकी वजह से पत्तियां इसकी सुलझ गई हैं पूरी गर्मी की वजह से। तो इस तरह से पानी आपको बस ध्यान रखना है, मट्टी का ध्यान रखना है, तो आपकी अदरक भी 100% निकलेगी, जैसे मेरी अदरक निकली है उस तरह के। 4 महीने बस आपको, हर 4 महीने, जैसे आज मैंने खाद डाली आपकी आंखों के सामने, इसमें डाल दी मैंने, ये मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद ही अभी थोड़ी देर पहले डाली है। तो ये गोबर की सड़ी हुई खाद 4 महीने बाद डाली है। इसके बाद जो हमारे 2 महीने फिर कंप्लीट हो जाएंगे, ये 6 महीने का रिजल्ट आया है। रखना है, यही सड़ी हुई खाद आपको फिर हर 2 महीने में डालना है, जब तक आपका ये प्रोसेस पूरा नहीं होता जाता है। फिर आप पानी का बस हल्का सा छिड़काव कर सकते हैं। बस ये फर्टिलाइजर में, सब्जियों का फर्टिलाइजर हल्का सा, जब आपको लगे कि चलो नमी हमारी बहुत सूख गई है अदरक, तो आप सूखने कभी मत दीजिएगा मट्टी, नहीं तो आपकी मट्टी खराब हो सकती है। सूखने मत दीजिएगा, बस हल्का सा छिड़काव करते जाइए, तो आपका जमीन अच्छी नमी बनी रहेगी, तो अदरक आपका 100% निकलेगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ कुछ बढ़िया सी आपके पास जानकारी लेके। कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे बताइएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपका रिजल्ट अच्छा रहता है कि नहीं रहता है। मेरा तो 3-4 महीने का रिजल्ट आपके सामने रखा हुआ है। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।